हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक पे है और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो हाँ, आज मैं मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करने वाली हूँ और इसका जो पूरा एक्सपीरियंस होगा 5 से 6 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली एक ब्लॉग टाइप में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ बहुत सारी यूट्यूबर्स मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए सजेस्ट भी करते हैं और डॉक्टर्स भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो मैं सोची कि चलो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो को शूट करूँ या ना करूँ इसके लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं देखी हूँ जो भी यूट्यूबर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या तो वो मैरिड होती है या उसकी बेबी हो जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी टीनेज गर्ल, ऐसी 20 इयर्स की कोई गर्ल जिसकी मैरिज नहीं हुई होती है वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करती है, वह उसका कोई वीडियो भी नहीं होती है। तो मैं सोची कि चलो मुझे एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करनी चाहिए। और आज मैं जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने वाली हूँ वो मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। ये है सिरोना पेट फ्री पीरियड विथ नो लीकेज, रैसेस और कलर। तो ये है एक मेंस्ट्रुअल कप और इसका साइज है मीडियम साइज और 1 कप है और यहाँ पे लिखा है कि 8 to 20 आवर्स प्रोटेक्शन इकोनॉमिकली। ओके, तो ये है वो मेंस्ट्रुअल कप। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल कप आई थी और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर ली हूँ, क्योंकि मेरी पीरियड कल आई थी और हमारे यहाँ कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मेरी फ़ोन बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी, तो कल की अपडेट मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ। तो जैसे इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पहले इसको 10 से 15 मिनट गर्म पानी में थोड़ी डिप करके रखना पड़ेगा। तो मैं भी कल वही करी थी, 10 से 15 मिनट वो थोड़ी गर्म पानी ली थी और उसके अंदर डिप करके छोड़ दी थी और उसके बाद इसको यूज़ करने के लिए चली गई। और इसके डिस्क्रिप्शन में कैसे इंसर्ट करनी है पूरा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो या कोई वीडियो भी देख सकते हो। और कैसे उसको इंसर्ट करनी है उसका भी कुछ वीडियो मैं देख ली थी। तो उसके बाद मैं इंसर्ट करने के लिए बाथरूम गई और मैं इंसर्ट करने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन जब भी मैं ट्राई कर रही थी वो नहीं जा रहा था, क्योंकि पहली बार है, वो उतना बड़ा जो चीज़ है वो अंदर नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या होगा, अंदर जाएगी या नहीं, थोड़ी डर रही थी। उसके बाद काफ़ी बार ट्राई कर रही थी, करीब 15 से 20 बार मैं ट्राई कर रही थी इंसर्ट करने के लिए। वो बार बार बाहर आ रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। उसके बाद कैसे भी करके मैं इंसर्ट कर दी हूँ। और अगर बात करूँ पेन की, हाँ मुझे थोड़ी सी पेन हुई जब मैं इंसर्ट कर रही थी, तब मुझे थोड़ी सी पेन हुई। और इंसर्ट करने के बाद कुछ पेन नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ मुझे फील हो रहा था कि कुछ अंदर चला गया, कुछ है, लेकिन पूरा नहीं जाती है। उसका जो पूंछ वाली हिस्सा है वो बाहर रहती है और जो कप है वो अंदर चली जाती है। तो उसके बाद मैं रूम पे आ गई और क्योंकि फर्स्ट टाइम थी तो मैं पैड भी यूज़ कर रही थी, क्योंकि पता नहीं लीकेज होगी या नहीं, पहली बार है, अगर लीकेज हो जाएगी तो बहुत बड़ी मिस हो जाएगी। इसलिए क्योंकि पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ तो कप लेने के बाद भी मैं एक पैड लगा ली थी। तो कल करीब 7 बजे के आसपास मैं कप इंसर्ट करी थी और जब मैं रात में सोने के लिए जा रही थी करीब 11 बजे, तो मैं सोची कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब मैं बाथरूम गई तो देखी कि पैड में कोई भी लीकेज नहीं है, मतलब लीकेज फ्री है। और मैं सोई बैठी चली फिरी सब करी थी, लेकिन फिर भी कुछ लीकेज नहीं है, तो चलो एक अच्छी बात है। और उसके बाद मैं उसको कप को बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं जब उसको पुल कर रही थी वो नहीं आ रही थी। उसके बाद ऐसे थोड़ी 1-2 उंगली की मदद से उसको थोड़ी पिंच करके ऐसे बाहर खींच के बाहर लाई हूँ, तो नॉर्मली इजीली आ गई थी और थोड़ी सी लिटिल बिट पेन हुई थी। और उसके बाद मैं देखी कि क्योंकि फर्स्ट डे है तो उतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी, थोड़ी सी ब्लड उसके अंदर थी। और फिर मैं नॉर्मल पानी से वॉश करके फिर से इंसर्ट कर ली थी। और
पहली बार इंसर्ट करने में जो पेन हुई थी, सेकेंड बार वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी थी कि कैसे इंसर्ट करनी है। तो मुझे पता चल गई थी कैसे इंसर्ट करनी है, क्या है, पूरा थोड़ी नॉलेज आ गई थी, तो इंसर्ट करने में दिक्कत नहीं हुई थी। और क्योंकि पहली बार थी तो उस टाइम ज़्यादा पेन हुई थी, तो सेकेंड टाइम बॉडी उसको एडजस्ट कर रही थी, तो पेन काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। और उसके बाद पैड तो लगाई हुई थी और रात में मैं सो गई। और एक चीज़ बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कप लेकर आप पॉटी भी कर सकते हो और सुसु भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और आज मैं सुबह जब उठी तो मैं बाथरूम गई, तो जाके देखी कि थोड़ी सी लीकेज हुई है, लेकिन वो जो लीकेज है वो रात के टाइम नहीं हुई थी। जब मैं सोकर जस्ट उठी तभी मुझे लगा हाँ थोड़ी लीकेज हो गई है, मुझे वो फील हो रही थी। तो बाथरूम जाके मैं देखी हाँ थोड़ी सी लीकेज हुई है, क्योंकि मुझे फ्लो बहुत ज़्यादा आई थी रात में। तो मैं देखी, जब मैं कप को बाहर लाई देखी कि कप पूरा फिल हो चुकी है और वो थोड़ा ओवरलोडेड हो गई है, इसलिए जब मैं सो के ऐसे उठी तो थोड़ी सी लीकेज हो गई है। तो ये अच्छी बात है कि मैं पैड ले ली थी, वरना थोड़ी मेस हो जाने की डर थी। तो अच्छी बात है कि मैं पैड ले ली थी। तो उसके बाद मैं फिर से ब्लड साफ करके उसके बाद फिर से मैं नॉर्मल पानी से धो के उसको इंसर्ट कर रही थी। और तब भी मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम पेन कम हुई, और जब मैं थर्ड टाइम उसको फिर से इंसर्ट कर रही थी तो पेन उससे भी ज़्यादा कम हो गई। तो मतलब मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ, जस्ट इंसर्ट कर दी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अभी बज रही है 11, तो अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी और नहाने के बाद मिलते हैं। सो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और क्योंकि यह सेकेंड डे है तो मेरा फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। मैं सुबह कप को इंसर्ट करी थी और अभी जब नहाने के टाइम मैं उसको फिर से बाहर निकाली तो मैं देखी कि कप बिल्कुल फिल होने ही वाली थी, तभी मैं उसको बाहर निकाल ली हूँ। और अब मैं जब इंसर्ट कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। और अभी जब वो मेरी अंदर है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ चला गया है, कुछ है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हो रही है। और मेरी पीरियड के टाइम थोड़ी पेन होती है पेट में, तो इसीलिए मुझे फील हो रहा है कि मुझे पीरियड है, वरना मैं तो भूल ही जाती कि मुझे पीरियड आया है। क्योंकि पेट का वो जो चिपचिपा वाली फीलिंग है, खास करके इस गर्मी के टाइम में मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है पैर से, क्योंकि वो चिपचिप फील होती है, पसीना आती है, जलन होती है, खुजली होती है, रैसेस पड़ जाती है। तो उससे तो बिल्कुल भी फ्री है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे पीरियड आया है या नहीं, बस मुझे पेट में दर्द हो रही है, इसलिए मुझे फील हो रहा है कि हाँ मुझे पीरियड है, वरना मैं तो भूल ही जाती कि मुझे पीरियड है। सो गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और दोपहर में मैं थोड़ी सी सो गई थी और अभी मैं सोकर उठी हूँ। और जस्ट मैं सो लेटी थी, उसके बाद उठकर बैठी तो मुझे फील हुई कि कुछ लीक हुआ है। तो मैं फटक से बाथरूम गई तो देखी कि थोड़ी सी लीक हो रही है। तो मैं जब वो कप फिर से निकाल के चेक कर रही थी तो मैं देखी कि कप अभी तक फुल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लीक हो रही है। क्योंकि मुझे हेवी फ्लो है, शायद इसलिए मुझे लीक हो रही है, पता नहीं सबको होती है या नहीं। मैंने तो किसी भी वीडियो में नहीं देखी है कि लीक होती है, लेकिन मुझे तो लीक हो रही है। तो नॉर्मली मैं जब सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, तब मुझे कुछ भी लीकेज नहीं हो रही है। लेकिन जब 1 या 2 घंटे से ज़्यादा मैं सो रही हूँ, मतलब दोपहर में या रात में, उसके बाद मैं जब उठ के बैठ रही हूँ तभी मुझको लीकेज हो रही है, वरना तो ये लीक नहीं करती है। पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा लीकेज हो रही है, शायद मेरी हेवी फ्लो की वजह से, या मैं ठीक से वो कप यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसलिए भी हो सकती है। सो गाइस, अभी रात की टाइम है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और क्योंकि यह सेकेंड डे ऑफ पीरियड है तो मुझे फ्लो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करके फिर से इंसर्ट कर ली हूँ। और उसके अलावा एक पैड भी ले ली हूँ प्रोटेक्शन के लिए। और अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मिलते हैं कल, टाटा। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी थर्ड डे ऑफ पीरियड है
और कल मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़्लो आया था और आज भी मेरा फ़्लो बहुत ज़्यादा है। तो नाइट में इतना ज़्यादा फ़्लो आया था कि वो जो कफ है वो फिल होने के बाद भी बहुत सारा ब्लड जमा हो गई थी, तो लीकेज भी हो रही थी और इतना ज़्यादा लीकेज हुआ कि पूरा जो पैड है वो पूरा भीग चुकी थी। और अभी सुबह उठ के मैं पैड को निकाल के रख दी हूँ और अभी कप को फिर से क्लीन करके कभी लगा ली हूँ। और बीच में 10 बजे के करीब तो मैं एक बार फिर से कप को क्लीन करके फिर से इंसर्ट कर ली हूँ, क्योंकि फ़्लो बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बार बार क्लीन कर रही हूँ। जिनको कम फ़्लो आती है उनको इतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फ़्लो है इसलिए मैं बार बार क्लीन कर रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको क्लीन कर सकते हो। आप 1 या 2 दिन देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कब क्लीन करना है। मतलब 1 मंथ, पहली मंथ में तो आपको कुछ पता आइडिया नहीं होती है कि कितना देर बाद क्लीन करनी चाहिए या नहीं। तो पहली मंथ में आप थोड़ी ज़्यादा क्लीन करो, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगी कि कितना टाइम बाद आपको क्लीन करनी है। तो अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी और फिर से कप को वॉश कर लूँगी। और अभी के लिए यही अपडेट है, बाद में मिलते हैं। सो गाइस, अभी रात हो चुकी है और दोपहर में मैं करीब 3 बजे के आसपास मुझे लग रही थी कि कप मेरी फुल हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी हेवी सा फील हो रही थी। तो मैं बाथरूम के लिए गई और उसके बाद देखी कि हाँ सच में मेरी कप फुल हो चुकी है। और उसके बाद मैं फिर से क्लीन करके इंसर्ट कर ली थी। और शाम में भी मैं एक बार चेक कर रही थी, तो हाँ मतलब फुल होने ही वाली थी, क्योंकि 3rd डे भी मुझे बहुत फ़्लो आई है। और उसके बाद मैं क्लीन करके फिर से इंसर्ट करी हूँ। और अभी नाइट में जब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मैं फिर से कप को क्लीन करके इंसर्ट करी हूँ। और रात में पता नहीं कितना फ़्लो आएगा कि नहीं। ज़्यादातर मुझे 3rd डे से फ़्लो कम हो जाती है, रात में मतलब दिन में फ़्लो आती है और रात में कम हो जाती है। और 4th डे से बिल्कुल कम होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। लेकिन पता नहीं, ये पहली मंथ है जब मैं कप यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं पैड लगा ली हूँ। तो दूसरे मंथ से मुझे पता चल जाएगा कि पैड लगानी है या नहीं, तो इसलिए मैं पैड भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मिलते हैं कल। गुड नाइट। सो गाइस, दिस इज़ द 4th डे ऑफ पीरियड। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज करने के लिए ऐसे ही छत पे आ गई हूँ। और पूरा जो ब्लॉग है ऐसे ही मैं विदाउट मेकअप आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखनी थी और घर पे मैं ऐसे ही रहती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। और अभी मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो जैसे कि मैं कल कही थी, डे नंबर 3 में मुझे पूरा दिन ज़्यादा फ़्लो आती है और रात से फ़्लो कम हो जाती है। तो वैसे ही हुआ कि कल पूरा दिन मुझे फ़्लो ज़्यादा थी और रात के टाइम अचानक से मुझे फ़्लो कम हो जाती है। तो मैं तो पैड लगा के ही सोई थी, लेकिन फ़्लो कम हो जाने की वजह से कप फुल नहीं हुई थी, तो लीकेज भी नहीं हुई। मतलब ये आप समझ सकते हो कि अगर आपकी फ़्लो कम आती है तो आपको लीकेज नहीं होगी। अगर आपको मेरी तरह ज़्यादा फ़्लो की प्रॉब्लम है तो आपको लीकेज हो सकती है। तो आज 4th डे है, तो फ़्लो बहुत कम हो चुकी है और मैं अभी पैड नहीं यूज़ कर रही हूँ, ओनली कप ही यूज़ कर रही हूँ। और आज पूरा दिन मुझे कुछ भी लीकेज नहीं हुआ है और ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ है। और कब लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है, मतलब लगाते लगाते एक मतलब हैबिट हो जाती है, मुझे पता चल गई है कि कैसे यूज़ करनी है या वगैरह वगैरह, मुझे तो एक्सपीरियंस हो गई है। तो लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और पेन बहुत ही ज़्यादा माइनर है, तो उसको अवॉइड मैं कर सकती हूँ। और अंदर है तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो आज के लिए यही अपडेट है, मिलते हैं बाद में। सो गाइस, दिस इज़ द 5th एंड लास्ट डे ऑफ माई पीरियड। तो आज ही मेरी पीरियड ख़त्म होने वाली है। तो ये जो पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आज ही ख़त्म होने वाली है। और क्योंकि आज 5th डे है तो फ़्लो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, इसलिए मैं कप यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप कप से यूज्ड हो जाते हो तो प्लीज़ 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 पैड यूज़ करना बंद कर दो और कप यूज़ करो। और अगर आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा फ़्लो आती है तो आपको पैड यूज़ करनी ही होती है, तो प्लीज़ जितना कम हो सके उतना ही पैड को कम यूज़ किया कीजिए।
और जब आपको फ्लो कम हो जाती है तब प्लीज़ कभी यूज़ कीजिए, क्योंकि पैड यूज़ करने से बहुत सारा वेस्ट होती है, तो प्लीज़ पैड को अवॉइड कीजिए। सो अभी मैं बात करती हूँ मेरी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। तो नंबर 1 है, अगर जब आप लोग पहली बार मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी सी पेन हो सकती है, खास करके अगर आप लोग मेरी तरह टीनेजर हो और कभी भी सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हुई होती हो तो आपको लिटिल बिट पेन होगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करती जाओगी पेन उतनी ही कम होती जाएगी। नंबर 2 है वर्जिनिटी लॉस। तो अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से आपको वर्जिनिटी लॉस होती है या नहीं, तो मैं बता दूँ वर्जिनिटी लॉस एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग है और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना टोटली डिफरेंट है। तो वर्जिनिटी लॉस से मेंस्ट्रुअल कप की कोई संबंध नहीं होती है। नंबर 3, मेंस्ट्रुअल कप लगा के आप पॉटी भी कर सकते हो, सुसु भी कर सकते हो। कुछ लोगों को ये मानना है कि जब आप लोग पॉटी करते हो या सुसु करते हो मेंस्ट्रुअल कप को बाहर निकालना पड़ती है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेंस्ट्रुअल कप जब अंदर होती है तब बिल्कुल आराम से आप ये सब कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। नंबर 4, लीक करती है या नहीं। तो मैं बता दूं मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादातर लीक नहीं करती है, लेकिन मुझे लीकेज हुई है। तो अगर मेरी तरह आपको बहुत ज़्यादा फ्लो की प्रॉब्लम है तो शायद आपको लीक हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार उसको क्लीन करोगे तो शायद आपको लीकेज नहीं होगी। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैं इसको फर्दर यूज़ करूँगी या नहीं, तो मेरी आंसर होगी हाँ, अब से मैं मेंस्ट्रुअल कप ही यूज़ करूँगी। बस जिस दिनों में मुझे फ्लो बहुत ज़्यादा आती है तब मैं कप के साथ पैड भी रखूँगी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कप को यूज़ करने के लिए और पैड यूज़ करना मैं कम कर दूँगी। सो गाइज, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ और जल्दी ही मैं मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर एक Q&A वीडियो लाऊंगी। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप को लेके कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या मुझे आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।